नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी प्राचीन संस्कृतियों में से एक की सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसा प्राचीन शहर जहां पक्की ईंटों के घर थे और ढकी हुई नालियां भी। सुनने में कितना आधुनिक लगता है ना। बस यही सवाल हमें सिंधु घाटी सभ्यता की असाधारण दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महान सभ्यता की, एक ऐसा प्राचीन अजूबा जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे दफन रहा और फिर 20वीं सदी में अचानक दुनिया के सामने आ गया। अब जरा समय के चश्मे से इसे देखते हैं। ये सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने पूरे शबाब पर थी। सोचिए, हजारों साल तक ये गुमनाम रही। फिर 1921 में हड़प्पा मिला और ठीक अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो। इन दो खोजों ने तो जैसे इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। वैसे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसका फैलाव और वो तो जबरदस्त था। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में ये फैली हुई थी। मतलब उस जमाने की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक। तो आखिर क्या बात थी जो इस सभ्यता को इतना खास बना देती थी? जवाब छिपा है इनके शहरों में, इनके समाज में। यकीन मानिए, उस दौर में शहरी जीवन का ये एक जीता जागता ब्लूप्रिंट थे। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। उन्होंने सच में अपने समय के कुछ सबसे उन्नत शहरों को बसाया था। ऐसे शहर जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को भी टक्कर देते थे। तो आखिर क्या था इन शहरों में ऐसा? जरा कल्पना कीजिए, सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड की तरह, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। सारे घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे। और सबसे कमाल की बात, लगभग हर घर में अपना बाथरूम था और नालियां भी ढकी हुई। ये दिखाता है कि वो लोग सफाई और सेहत को लेकर कितना आगे की सोचते थे। उनके शहर भी ना बड़े सलीके से दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊपरी हिस्सा, जिसे दुर्ग कहते थे। लगता है कि यहाँ बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें और जरूरी कामकाज होते थे। और दूसरा था निचला नगर, जहाँ आम जनता रहती थी। ये बंटवारा ही बताता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित था। अब इतनी बेहतरीन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, तो लगता है कि बड़े लड़ाके लोग रहे होंगे। पर यहीं एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। पूरी सभ्यता की खुदाई में हथियार नाम मात्र के मिले हैं। इससे तो यही लगता है कि ये एक शांति पसंद समाज था, जिसका ध्यान बनाने पर था, बिगाड़ने पर नहीं। चलिए अब इन शहरों की इमारतों से निकलकर उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इनमें बसते थे। कैसी थी उनकी जिंदगी, क्या कमाते थे, क्या मानते थे और क्या थे उनके रहस्य। तो देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था के 3 मजबूत पिलर थे। पहला, खेती। ये लोग गेहूं, जौ उगाते थे और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। दूसरा था पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी सब पालते थे। और तीसरा, व्यापार। इनका ट्रेड मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। इनके एक अपनी लिखावट भी थी, बड़े रहस्यमयी। इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं। मतलब लिखने के लिए ये लोग अक्षर नहीं बल्कि तस्वीरों और चिन्हों का इस्तेमाल करते थे और लिखते भी थे अक्सर दाईं से बाईं ओर, उर्दू की तरह। और मजे की बात या कहीं रहस्य की बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। जी हाँ, तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने क्या लिखा, क्या संदेश छोड़े, ये सब आज भी एक अनसुलझी पहेली है। भले ही हम उनकी लिखावट नहीं पढ़ सकते, लेकिन खुदाई में मिली चीजें उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे मातृदेवी की पूजा के सबूत मिले हैं, पशुपति की मोहरें मिली हैं, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा ये लोग पेड़ और जानवरों की भी पूजा करते थे। और तो और कालीबंगा जैसी जगहों पर हवन कुंड यानी अग्निवेदियां भी मिली हैं। हर कहानी का एक अंत होता है, पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत वो कोई सीधा साधा अंत नहीं, बल्कि इतिहास की एक सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो सवाल वही है, आखिर इतनी महान और इतनी आगे की सोच रखने वाली सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। हो सकता है मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो, या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, शायद कोई भयंकर बाढ़ आई हो,
या फिर बाहर के देशों से उनका व्यापार ठप हो गया हो। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है। एक पुरानी थ्योरी थी कि आर्यों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया, पर अब ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं। तो ठीक है, ये सभ्यता खत्म हो गई, पर क्या इसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। चलिए देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली बात, ये भारत की पहली महान शहरी सभ्यता थी। टाउन प्लानिंग और पब्लिक सैनिटेशन मतलब साफ सफाई के मामले में तो ये अपने समय से बहुत आगे थे। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी विकास की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक बेशकीमती पन्ना है। और आखिर में एक सवाल पर छोड़ जाते हैं। ये 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी शहरी व्यवस्था आज हमारे मॉडर्न शहरों को क्या सिखा सकती है? शायद इसका जवाब उनकी बेहतरीन प्लानिंग में, साफ सफाई पर उनके जोर में, और शायद सबसे ज्यादा उनके शांति से साथ रहने के तरीके में छिपा है।